जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक में हमने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े थे, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम बोले थे कि मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। एनसीईआरटी के फॉलो जैसे दिया है, तो एटम और मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मैटर होगा। मैटर, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैटर को जो हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो हम जानेंगे कि मैटर क्या है। देखिए, मैटर को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, मास होता है और वह कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मास का मतलब कि किसी, वैसे उसके पास भार होना चाहिए, ऐसी कोई चीज जिसके अंदर भार होती है और कुछ न कुछ वो जगह या स्पेस को कवर करे, तो उसे हम मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, बुक्स हो गए, हमारी पेन हो गई, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मार्कर हो गया। देखिए, हम एग्जाम्पल से कहते हैं, जैसे मार्कर है मेरे पास, मार्कर है, तो हमने यहाँ पे ऐसे इसको रख दिया मार्कर को, तो इसका कुछ न कुछ मास है और यहाँ पे हमने मार्कर को रखा, तो ये इतना जो स्पेस है वो क्या कर लिया, मतलब कि स्पेस को कवर कर लिया। तो उससे मतलब जिसका कुछ न कुछ मास होगा और जो स्पेस को घेरेगा वही हमारा मैटर कहलाएगा। जैसे हम इसमें बुक्स का एग्जाम्पल दिया है, तो देखिए जे ऐसे मेरे पास ये बुक है, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए बुक है, बुक को हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमने देखा कि ये जो बुक है इतने एरिया को कवर कर लिया है, इतने एरिया को कवर कर लिया है, और ये जो बुक है इसका कुछ ना कुछ मास है। तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है और वह कुछ ना कुछ स्पेस को मतलब ऑक्यूपाइज करता है, तो इसे हम कहते हैं कि मैटर। तो मैटर का एग्जांपल हम दे दिए, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मार्कर हो गया। तो उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब हमारे मैटर से ही मिलकर बने होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट की भौतिक अवस्था के रूप से हम देखें तो जो हमारा मैटर होता है वो 3 प्रकार का होता है। देखिए, 3 फिजिकल स्टेट। पहली बात करते हैं हम इसका, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। तो फिजिकल स्टेट के आधार पे मतलब मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम बारी बारी से एक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड। देखिए, सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मतलब वेरी क्लोज होते हैं, आर हेल्ड वेरी क्लोज। मतलब कि ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास बने होते हैं टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। अब देखिए, इसमें जो अट्रैक्शन है सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, पास पास होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये ऑर्डरली फ्यूजन मतलब एक सही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और इसका जो डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट शेप होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए बॉक्स बना दे रहे हैं। इसमें देखिए, ये हमारे मान चलिए कोई मॉलिक्यूल है। देखिए, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब जो मॉलिक्यूल एक दो हैं ये आपस में बहुत मतलब वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज है। अब इसमें जो क्लोज होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मतलब वेरी क्लोज, बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होने की वजह से इसमें हम जो स्पेस देखेंगे, जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो जो मॉलिक्यूल के बीच के बाद मतलब जो एक मॉलिक्यूल ये हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ, उसके यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। तो मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये बहुत ही कम होता है क्योंकि बहुत पास पास होने की वजह से इसमें स्पेस बहुत कम होता है। तो उसी तरह से हम बात करते हैं कि लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है। देखिए, इसका जो डिफिनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका डिफिनिट होता है, बट नॉट हैव डिफिनिट शेप। अब इसका मतलब हम समझते हैं कि वॉल्यूम जो होता है इसका डिफिनिट होता है और जो शेप होता है इसका
डिफिनिट नहीं होता है। देखिए जैसे हमारे पास हम कोई लिक्विड लेते हैं तो जैसे हम मान चलिए उसको लिक्विड को लोटा में रख लिए, हमारे पास लोटा है उसके अंदर हम लिक्विड रख लिए, तो हम देखेंगे कि जो लोटा में रखे हैं अगर वही लिक्विड को हम थाली में रखेंगे तो जो लिक्विड है वो थाली के आकार का हो जाएगा, अगर लोटा में रखेंगे तो लोटे के आकार का हो जाएगा। तो लेकिन हम देखेंगे कि जो उसका डिफिनिट वॉल्यूम है, मतलब जैसे मान चलिए हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लेने के बाद हमने लोटा में रखा, फिर वही हमने थाली में रखा, तो मैं देखा कि उसका जो शेप है मतलब चेंज हो गया, नॉट है डिफिनिट शेप, मतलब उसका कोई शेप नहीं है, शेप जो है उसका नहीं है। लेकिन डिफिनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो उसका फिक्स है कि हमने 1 ही लीटर पानी लिया था, उसको हमने लोटे में रखे चाहे थाली में रखे वो 1 ही लीटर रहेगा। बट जो मतलब शेप है, अगर लोटे में रखेंगे तो लोटे का शेप का हो जाएगा और थाली में रखेंगे तो थाली का शेप का हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो डिफिनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो इसका जो होता है डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, लेकिन नॉट हैव डिफिनिट शेप, इसका जो शेप है वो मतलब निश्चित नहीं होता है। तो अब इसके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल क्लोज टू ईच अदर, इसके भी जो पार्टिकल हैं मतलब एक दूसरे के पास होते हैं, क्लोज होते हैं, बट लेकिन दे कैन मूव अराउंड, मतलब कि देखिए अट्रैक्शन इसमें सबसे पहले कम होता है देन सॉलिड, मतलब सॉलिड में हमने देखा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हमने लिक्विड में भी चेक किया, लिक्विड में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उसके जो मतलब मॉलिक्यूल है क्लोज तो रहते हैं, लेकिन सॉलिड की तुलना में अगर हम बात करेंगे, ठोस की तुलना में बात करेंगे, तो जो उसके पार्टिकल होते हैं वो मतलब इससे थोड़ा दूर पे होते हैं, जो मेरा मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में मतलब थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके वजह से इसमें अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होता है। उसी तरह से हम बात करते हैं गैस में, गैसेस में देखिए गैस हैव नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट शेप, ना तो इसका मतलब डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना तो डिफिनिट इसका शेप होता है। जैसे मान चलिए गैस है, गैस को पहले हमने बॉटल में रखा, बॉटल में रखने के बाद हमने देखेंगे कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो बॉटल के अंदर बॉटल में हो जाएंगे। उसके बाद अगर वही गैस हम सिलेंडर के अंदर भर दें वो सिलेंडर का आकार का हो जाएगा मतलब, और वही हम उसको एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दें तो एटमॉस्फेयर में भी वो मतलब पूरी तरह से फैल जाएगा। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ना तो उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफिनिट शेप होता है। अब देखिए इसमें भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेस होता है, इसलिए मतलब सॉलिड और अगर हम सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन करें, सॉलिड और लिक्विड में उसके कंपैरिजन में इसमें जो अट्रैक्शन होता है सबसे कम होता है, क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल होते हैं ये और दूर दूर होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ सॉलिड का एग्जांपल बता दिए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना के इसको समझने के लिए, हमने जितना पढ़ा है अगर कोशिश करेंगे तो इसी बॉक्स से हम पूरा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि देखिए इसी से हम पूरा समझ सकते हैं। देखिए ये सॉलिड का क्या मतलब हमने बनाया है इसको समझने के लिए, ये हमने मतलब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सॉलिड का है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये लिक्विड का है, और ये जो हमारा है गैस का है। देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल में मतलब देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से वेरी क्लोज है, मतलब बहुत पास पास है, इसके वजह से इसमें जो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। और इसमें देखेंगे कि इसके जो मॉलिक्यूल है उसके कंपेरिजन में सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा दूर, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये थोड़ा, अगर सॉलिड की कंपेरिजन में बात करें तो ये थोड़े दूर दूर पे होते हैं, दूर दूर होने की वजह से इसमें जो अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है। अगर वैसे हम गैस में देखें तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसके वजह से इसमें जो अट्रैक्शन होता है इसमें और बहुत कम होता है। तो अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड में अट्रैक्शन उससे कम होता है और गैस में अट्रैक्शन
बहुत कम होता है उन दोनों के कंपेरिजन में। तो आइए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके किसी भी मैटर को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास सॉलिड है, कोई सॉलिड है, उसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर लिक्विड को हम हीट करेंगे, तो लिक्विड हीट करके करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर यही प्रक्रिया हम रिवर्स करते हैं, जैसे कोई गैस है, गैस को हम कूल किए, कूल करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा गैस है वो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वही मतलब फिर हमारा सॉलिड में बदल जाएगा। तो किसी भी मैटर को हम टेम्परेचर प्रेशर अगर चेंज करते हैं, तो हम एक दूसरे में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने दे दिया कि मतलब सॉलिड है, अगर उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हम लिक्विड को चेंज करेंगे तो गैस में हो जाएगा। लेकिन यही प्रक्रिया अगर हम रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, जैसे गैस है, उसको ठंडा करने पर वो देखेंगे कि वो लिक्विड में बदल जाएगा, और फिर वही लिक्विड को अगर हम ठंडा करेंगे तो हमको सॉलिड में बदल जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं, वो लिक्विड में नहीं आते हैं। तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन बोलते हैं, हिंदी में उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जैसे आपने कभी कपूर वपूर जलाया होगा, तो आप देखते हैं कि जैसे कपूर सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको हम जलाते हैं तो वह डायरेक्ट गैस फॉर्म में चला जाता है। मतलब बिना लिक्विड में चेंज हुए वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन। तो यहाँ तक हमारा हुआ है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर में हमने पढ़ा कि मैटर पढ़े, फिर उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर में 3 प्रकार के है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बारी बारी से उसको हम अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, उसका वर्गीकरण हम करते हैं। तो देखिए, मैटर जो है, मैटर को हम 2 पार्ट में पहले क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण बोलते हैं, और दूसरा हमारा प्योर सब्सटेंस है। तो ये मैटर को 2 हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर अगर हम मिक्सचर में देखेंगे, तो मिक्सचर के भी 2 पार्ट होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो मीन्स होता है सेम, तो इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ये हमारा समांगी मिश्रण है और ये हमारा विषमांगी मिश्रण है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को हम 2 फिर मतलब पार्ट में बांट सकते हैं। एक हमारा ये एलिमेंट हो गया और दूसरा हमारा कंपाउंड हो गया। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो मैटर का क्लासीफाई करते हैं, तो सबसे पहले मैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक मिक्सचर हुआ, दूसरा प्योर सब्सटेंस हुआ। फिर हम देखेंगे कि मिक्सचर के भी 2 पार्ट है, एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। फिर हमने जो प्योर सब्सटेंस है उसको देखा, तो मतलब हम एलिमेंट मतलब तत्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कंपाउंड इसे यौगिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मतलब टॉपिक होगा, मिक्सचर होगा। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। मैटर तो हमारा पूरा हो गया है, उसके बाद हम मिक्सचर देखेंगे। मिक्सचर में भी 2 टाइप के मिक्सचर है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसको पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद फिर हम प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मतलब टॉपिक है, ये हम मिक्सचर करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अगला टॉपिक हमारा जो है मिक्सचर है, उसका हम बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर है, जिसको हिंदी में मिश्रण कहते हैं, मिश्रण हिंदी में। तो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल को जब हम एनी रेशियो मतलब किसी भी रेशियो में जब मिला देते हैं, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इसकी डिफिनेशन, कंटेन पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। मतलब किसी भी रेशियो में अगर हम मिला देते हैं 2 या 2 से अधिक मतलब पार्टिकल को, तब हम उसको मतलब मिक्सचर कहते हैं। और इसका जो कंपोजिशन होता है, मतलब इसके जो अमाउंट होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है, तो कंपोजिशन जो होता है इसका वेरिएबल रहता है। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल को या 2 से अधिक पार्टिकल को किसी भी रेशियो में मिला देते हैं, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका अमाउंट होता है, वो वेरिएबल होता है। अब देखिए, मिक्सचर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हम देखते हैं कि
देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, ये जो होते हैं एक दूसरे में पूरी तरह से मतलब मिल जाते हैं, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब देखिए, जैसे मान चलिए गर्मियों के मौसम में हम शरबत वरबत बनाते हैं, तो चीनी और पानी का लिए उसके हम शरबत बनाए। शरबत बनाने के बाद या कहीं हम रिश्तेदारी जाते हैं, रिलेशन में जाते हैं, या तो कोई हमारे यहाँ कोई आता है, तो जब हम शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं। शरबत बनाने के बाद हम देखते हैं जो शरबत हमारा बन जाता है, तो अगर हम चाहे उसको नीचे से मतलब निकाल के पिए और उसके बाद चाहे ऊपर से थोड़ा निकाल के पिए, तो हम देखेंगे कि मतलब जो उसका मिठास है मतलब हर एक जगह से सेम रहेगा। तो ये नहीं कि मतलब ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो यही कहने का मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समान होते हैं एक जगह से, चाहे आप ऊपर से पियेंगे नीचे से पियेंगे, हर एक जगह से आपको सही रहेगा, मतलब दोनों सेम रहेगा। तो जैसे शुगर सोल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए चीनी और पानी का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है, आप ऐसे मतलब पढ़े हैं। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे वाटर एंड सैंड। जैसे वाटर है, पानी है, उसके बाद हम उसमें बालू मिला दिए हैं, तो देखते हैं कि जो बालू होता है धीरे धीरे मतलब नीचे बैठ जाता है, तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। उसी तरह से अगर हमारे अंदर चीनी है, शुगर है कोई, उसमें अगर हम साल्ट मिला देते हैं तो हमारा हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल होता है। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक डिस्कस किए हैं, प्योर मतलब मिक्सचर तक। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।